हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? आप सबके लिए 2023 का पेपर हमने लेके आ चुके हैं। देख सकते हैं हिंदी का 2023 का हिंदी का पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है क्लास 12 के लिए। आप सबको पता है कि 24 फरवरी का आपका पेपर देने जाना है। 24 फरवरी का आपका पेपर देने जाना है, तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर लें और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस बार 2025 में 2023 के अकॉर्डिंग आने वाले हैं, तो 2023 के अकॉर्डिंग ही आएंगे। 100 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। ये कुछ आपके प्रश्न हैं। आपसे एक बात बताएं कि भाई मेरे भाई पढ़ लो, नहीं तो जब कोई अपना ही कहता है ना कि इसके बस की बात नहीं है, चाहे ये नहीं कर पाएगा, तो तब और तुम्हें जिज्ञासा रहता है कि हम कर लेंगे ना, हम कर लेंगे और हम पे ही भरोसा हमारे ही घर वालों को नहीं हो रहा है, तो ये अपने आप में अकेले सोचने में ना बहुत अजीब होता है, बहुत बुरा लगता है। अभी तैयारी करना है तो तैयारी कर लो, आप सबके लिए बहुत बेस्ट होगा, आप सबके लिए बहुत बेस्ट होगा। ऐसा सोचने की नौबत नहीं आएगी। बहुत ज़िंदगी बहुत लंबी है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। और आप सबसे निवेदन है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर मेरी बात को बुरा लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे। चलिए अब तैयार कर लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप सबके लिए लेके आए हैं। जिसके ऊपर बीतता है वो जानता है, जिसके ऊपर नहीं बीतता है वो नहीं जानता है। तो सो गाइस, ऐसे करके हम लोग पे बीत चुका है, तो ऐसे आप सबको भी बता दें, ऐसे हर हर इंसान पे बीतता है। बस कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर है क्लास 12 के लिए, तो आप तैयार कर लीजिएगा प्लीज़ मेरे भाई। आप सबके लिए 2025 में इसी के अकॉर्डिंग बनने वाले हैं प्रश्न सब। तो आप सबके लिए मैं लेके आ चुका हूँ। आप सब देख ही सकते हैं, ये कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पे तीसरा दे दिया है। तीसरा दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। आपके 10 नंबर मिलेंगे। बहुत ही शानदार होगा, 10 नंबर आपको मिलेंगे इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका अथवा भी करके दिया है, अथवा करके दिया है। यहाँ पे दिया है इसका चौथा, यहाँ पे इसका चौथा दिया है कि पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पे 10 नंबर मिलेंगे, आपको 10 नंबर मिल जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसका भी अथवा दिया है, इसका भी अथवा दिया है, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है पांचवे का दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, आपको 5 नंबर मिलेंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ इसमें हम बता दें कि 2025 में आप किसका तैयार कर सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपके लिए बेस्ट होंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी बेस्ट होंगे। इसमें से ये दोनों तैयार कर लीजिएगा, आपका एकदम क्रैक हो जाएगा, पेपर एकदम क्रैक होगा, एकदम शानदार होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है इसका ख दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। आपके एकदम शानदार इस बार होंगे जयशंकर प्रसाद जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आपके महादेवी प्रसाद भी हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हैं, ये दोनों हैं, आप सबके लिए बहुत ही बेस्ट होंगे। जयशंकर प्रसाद को तो एकदम ए नंबर को एकदम फिक्स कर लीजिएगा। आपको आपको एकदम 5 नंबर मिल जाएंगे, एकदम 5 नंबर मिल जाएंगे। सो गाइस 5 नंबर मिलेंगे आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ऐसे करके यहाँ पे दिया है, यहाँ पे छठवें का दिया है, यहाँ पे दिया है कि कर्मनाश की हार अथवा पंचलाइट कहानी की प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। पंचलाइट तैयार कर लीजिएगा। पंचलाइट में फरीश्वर नाथ रेणु जी इसके लेखक हैं। और आपको बता दें कि इसमें हुनरी और गुलरिका की और गोधन रहता है। तो ये प्रेम की एक गाथा है, आप बस सुन लेंगे, आपको याद होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। एकदम आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। अथवा में करके दिया है कि कहानी तत्व के आधार पर बहादुर कहानी का वर्णन कीजिए। बहादुर कहानी भी एक बार देख लीजिएगा, आप सबके लिए बेस्ट होंगे। पंचलाइट और बहादुर कहानी ये दोनों आप सबके लिए बेस्ट होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। आपको पता है ना मेरे साथियों कि 12 फेल फिल्म जो बनी थी, आपको उसमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए, उसको देख के मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए। और इस बार हम लोग 12 में तो फेल नहीं होने वाले हैं, 12 में तो फेल हम लोग नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोहरा रहे हैं। 5 नंबर मिलेंगे। तो आपको बता दें कि जिले वाइज आता है, इसमें सत्य की जीत को आपको तैयार करना होगा, सत्य की जीत को आपको तैयार करना होगा। जितने भी बलिया जिले से हैं सत्य की जीत तैयार कर लेंगे। 12 फेल नहीं होने देंगे हम लोग, 12 फेल नहीं होंगे तो नहीं होंगे बस। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 7 नंबर मिलेंगे, 7 नंबर मिल जाएंगे। आपको संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, इसका अनुवाद हिंदी में करना है, आपको मिल जाएंगे 7 नंबर। ये भी दिया है।
ये भी अथवा करके दिया है। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में संदर्भ अनुवाद कीजिए। ये भी इसको भी 7 नंबर दिए जाएंगे, इसको भी 7 नंबर दिए जाएंगे अथवा करके। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद, हिंदी में श्लोक को अनुवाद करना है आपको, बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। 9वां नंबर हम लोग देख लेंगे। 9वां, निम्नलिखित में से किन्हीं दो संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2 का संस्कृत में उत्तर देना है आपको। आपको 4 नंबर मिलेंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पे दिया कि वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, आपको 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे दिया है दूसरा का श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, आपको यहाँ भी 2 नंबर मिलेंगे। रोला अथवा हरिगीत का छंद का लक्षण देते हुए एक उदाहरण लिखिए, आपको इसमें भी 2 नंबर मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। 11वां हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। क्रिकेट खेल का आंखों देखा वर्णन, ठीक है। आपको इसमें भी लड़के लिख सकते हैं, इसमें 9 नंबर मिलेंगे, बहुत जबरदस्त होगा। लड़कियां भी लिख सकती हैं, मेरा प्रिय कवि पे भी लिख सकते हैं आप। तो आप प्रिय कवि पे आप ये जयशंकर प्रसाद को अगर तैयार करेंगे ना, या फिर जैसे कोई भी होगा कवि का तैयार करेंगे तो जीवन परिचय में भी चाहे कवि में भी तैयार हो जाएगा और इसमें भी तैयार हो जाएगा। इसमें दो फायदे मिल जाएंगे, आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करना है इसको। और यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। पद का विग्रह करके समास का नाम लिखना है, 2 नंबर मिलेंगे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 13 नंबर दिया है। यहाँ पे आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखिए, आपको 1 नंबर मिलेंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ऐसे ही करके हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं आगे हम लोग, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए, 1 नंबर मिलेंगे आपको, धातु स्पष्ट करना है। अब यहाँ पे दिया है इसका दूसरा दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का संस्कृत प्रत्यय लिखिए। उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में होता है, आपको यहाँ पे भी 1 नंबर मिल जाएंगे। और आगे दिया कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद का प्रत्यय विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, आपको 2 नंबर मिलेंगे। बहुत ही शानदार होगा, बहुत जबरदस्त होगा, बहुत जबरदस्त। ऐसे ही करके यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 का संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही शानदार होगा। सो गाइस जी, हम लोग का पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप सब पढ़ ही लिए, देख ही लिए और समझ ही लिए। और 12 में तो हम लोग को किसी भी हाल में फेल नहीं होना है। और आप सब समझ ही रहे हैं कि क्या अभी की स्थिति चल रही है। आज आपके हो गए 11 जनवरी हो गए, 24 फरवरी से आपका पेपर है। और प्लीज एक सब्सक्राइब और कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा, इससे मेरी मोटिवेशन बनता रहता है। सो गाइस